नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक और आप देख रहे हैं यूपी तक। आज उत्तर प्रदेश से बेहद ही दुखद खबर। शियाओं के सबसे बड़े नेता और धर्मगुरु कल्बे सादिक नहीं रहे। बीती शाम उन्होंने लखनऊ के एरा मेडिकल कॉलेज में आखिरी सांस ली। कल्बे सादिक का नाम उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में जाना जाता रहा है। वो न सिर्फ शियाओं के सबसे बड़े धर्मगुरु और नेता थे, बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक और गंगा जमुनी तहजीब के जीते जागते प्रतीक के तौर पर थे। लेकिन उनका चला जाना पूरे उत्तर प्रदेश को और खासकर लखनऊ को खाली कर गया। लखनवी पूरी तरीके से लखनवी अंदाज में रंगे। राजनीति से ऊपर मिजाज था, पहचान थी कल्बे सादिक की। चाहे वो 1990 का दशक रहा हो, जब मंदिर और मस्जिद के मसले थे, चाहे वो संघ प्रमुख से उनके मुलाकात की बात रही हो, चाहे लड़कियों के शिक्षा की बात रही हो, कल्बे सादिक हमेशा से ही प्रोग्रेसिव माने जाते रहे। कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिसने कल्बे सादिक को दूसरे मौलानाओं से अलग किया। सबसे पहले आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश में शियाओं की सबसे ज्यादा तादाद है और लखनऊ तो शियाओं का गढ़ रहा है। कल्बे सादिक न सिर्फ अपने समुदाय के सबसे बड़े नेता थे, बल्कि समुदाय के बाहर शिया सुन्नी का मामला हो या फिर हिंदू मुस्लिम का, सबकी नजरों में कल्बे सादिक साहब की पहचान एक धर्मनिरपेक्ष और हिंदू मुस्लिम एकता वाले शख्स की रही है। कहा जाता है कि 90 के दशक में जिस वक्त विवादित ढांचा तोड़ने की बात, गिराने की बातें चल रही थी और जिस वक्त कारसेवकों पर गोली चली थी और जब पूरे देश में उसके बाद दंगा भड़का था, तब कल्बे सादिक ने लखनऊ के बड़े मौलानाओं से चर्चा की थी और कहा था कि ये जमीन हिंदुओं को क्यों न सौंप दी जाए, क्यों खून खराबा बढ़ाया जाए। यह उनकी उस दूरदर्शी सोच को दिखाता है कि आखिर कल्बे सादिक कहां सोचते थे। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी का दौर रहा हो, चाहे राजनाथ सिंह रहे हों, चाहे विपक्ष का कोई नेता रहा हो, कल्बे सादिक सबके लिए बराबर थे और कल्बे सादिक के लिए कोई पार्टी अछूत नहीं दिखी। अटल जी के साथ भी उनका पारिवारिक नाता रहा। राजनाथ सिंह हमेशा उनके पास आते जाते रहे, लेकिन 2008 में एक अचरज जैसा हुआ जब संघ प्रमुख केसी सुदर्शन संघ के कार्यक्रम के बाद सीधे कल्बे सादिक के पास पहुंच गए। इसकी बहुत चर्चा चली कि आखिर संघ प्रमुख और कल्बे सादिक का कौन सा रिश्ता है। कल्बे सादिक ने कहा कि कुछ रिश्ते सियासत से अलग और ऊपर होते हैं। सिर्फ यही नहीं, कल्बे सादिक लड़कियों की शिक्षा को लेकर सबसे ज्यादा मुखर थे। उन्होंने लड़कियों के स्कूल और कॉलेज के लिए लोगों से चंदा मांगा। जिस तरीके से सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, कल्बे सादिक के बारे में कहा जाता था कि इन्होंने लड़कियों के स्कूल के लिए मांगा कि तुम मुझे जमीन दो, मैं लड़कियों का स्कूल दूंगा। यूं तो कल्बे सादिक शादियों में शादियां नहीं कराया करते थे, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि जब भी उन्होंने निकाह पढ़वाया तो पहले यह तय किया कि दुल्हन की मेहर लड़के वाले पहले उसे दें, उसके बाद ही वो निकाह पढ़वाएंगे। अपने पूरे जीवन में, पूरे दौर में कल्बे सादिक सबसे सम्मानित शिया नेता रहे, मुसलमान नेता रहे, सबसे बड़े शियाओं के धर्मगुरु रहे और राजनीति से ऊपर इनका अपना व्यक्तित्व रहा। अब कल्बे सादिक नहीं है, लेकिन उनकी कमी इस लखनऊ शहर को, उत्तर प्रदेश की सियासत को हमेशा खलेगी। कुमार अभिषेक, यूपी तक।